सो गाइस दिसंबर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और मई 2026 में सिर्फ 4 महीने बाकी है। और ये जो टाइम होता है सबसे क्रूशियल होता है बिकॉज इसी टाइम में ना 90% स्टूडेंट गिव अप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो सिलेबस नहीं हुआ रहता, अरे टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, रिविजन करना बाकी है, होगा कि नहीं होगा। इस चक्कर में बहुत सारे बंदे गिव अप कर रहे हैं। लेकिन इस फेज में अपने आप को आपने संभाल लिया ना तो फिर तबाही मचा सकते हैं। क्योंकि देखो गेम कभी भी पलट सकता हूँ। मेरे साथ भी इस फेज में बहुत सारी परेशानियां आई थी। जो दिसंबर एंड का जनवरी वाला टाइम होता है ना, नहीं मैंने उसको कैसे टैकल किया तो वही मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। मेरा नाम है सैयद रजा, करंटली आई एम फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस सबसे पहला स्टेप जो आता है वो तो आपको सिलेबस निपटाना है। देखो सिलेबस जितना जल्दी निपटाओ इन द सेंस ये नहीं होता कि सिर्फ उसको लेक्चर देखा और खत्म कर लिया। वो चैप्टर मतलब जैसे आप कोई एक चैप्टर आप पकड़ के कर रहे हो तो उसको खत्म करना इन द सेंस उसके सारे नोट्स एनसीईआरटी एकदम बढ़िया से स्ट्रॉन्ग करो, उसके भर भर के सारे सवाल आना कि वो चैप्टर में से कुछ भी पूछा जाए आप मतलब 90 to 95% आप कर लो, बाकी कुछ परसेंट तो भाई हाई लेवल के होते हैं, वो तो आपको प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप आपको सिलेबस निपटाना। सिलेबस अपना बस यही है। देखो ये पूरा 11th-12th का इतना सिलेबस है, ऐसा आप खुद की भी शीट प्रिपेयर कर सकते हो। इसको सामने रखो बस, रोज कहाँ जैसे मैंने ये कर लिया उसको ऐसे करके टिक करते करते सबसे पहले सिलेबस निपटाओ। स्टेप आता है सब उसके बाद रिवीजन। क्योंकि दो सिलेबस मान लो आपने दिसंबर एंड या जनवरी एंड तक निपटा, उसके बाद आपके बचे 3 से 4 महीने। उसके अंदर आपको पूरा रिवीजन करना ताकि उस 3 घंटे में आप पूरा आउटपुट निकाल सको। तो सबसे पहले रिवीजन के दो तरीके होते हैं। एक तो आप नोट्स खोल के पूरा रिवीजन करो और दूसरा होता है टेस्ट के थ्रू। देखो मैं प्रेफर करता हूँ टेस्ट के थ्रू। क्यों? मान लो आप नोट्स खोल के कोई चैप्टर है उसको खोला आपने, जैसे मॉर्फोलॉजी हो गया, अब पूरा नोट्स खोल के एक चीज रिवाइज करो। ऐसा तो नहीं आपको कि बिल्कुल भी याद नहीं होगा, उसका 60 to 70% याद होगा ना। अब उस चक्कर में आपको पूरा नोट्स दिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप टेस्ट करोगे कि हाँ टेस्ट दिया, उस चैप्टर के मॉर्फोलॉजी के सारे सवाल लगा दिए, उसमें से मान लो कि सारे बन गए कुछ कुछ, जैसा हाँ मेरा प्रेजेंटेशन टॉपिक से नहीं आ रहा है या फिर वही फ्लावर की फैमिली से कुछ नहीं आ रहा, तो बस आप उसको रिवीजन करोगे। बाकी चीज जो आता है वो तो आता है ना, जो नहीं आता उस पर ही तो मेन फोकस करना है। तो जितना हो सके उतना टेस्ट लगाना। देखो मैंने भी अपने इतने सारे भर भर के टेस्ट लगाए थे। टेस्ट से क्या होता है कि मतलब एक सिलेबस है, मान लो इतना सेगमेंट सिलेबस है, उसको आपने इतनी बार टेस्ट, हर एक कोचिंग के इतने सारे टेस्ट लगा दिए भर भर के, वो कम से कम 10-12 बार इतनी बार रिवीजन है। तो भाई पेपर में आने तो सवाल ही है ना। तो जितना हो सके उतने पेपर लगाओ। दो पेपर से क्या फायदा। देखो इस ड्रॉप में मैंने इतने सारे टेस्ट जो मैं सबका रिकॉर्ड में कलेक्ट करके रखता था ताकि मेरे को पता लगे मेरी प्रोग्रेस कहाँ जा रही है और कहाँ से कम बैक किया मैं भी दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले टेस्ट देने का तरीका क्या होता है। टेस्ट आप दे रहे हैं उसका एनालिसिस नहीं कर रहे तो फिर देखो टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं, आपने वो 3 घंटे बर्बाद कर दिए। तो टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करके आपको मिस्टेक बुक बनाना, वो सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे देखो ये मेरी मिस्टेक बुक थी। ऐसे इसमें जो भी मैं टेस्ट देता, जैसे मान लो कि मेरा ये ऐसी थर्मल प्रॉपर्टीज का कोई क्वेश्चन गलत हो गया या कुछ मतलब कोई भी क्वेश्चन जो गलत होता, कंसेप्ट गलत होता, मैं उसको ऑन द स्पॉट वही लिख लिया करता था। जैसे मेरा ये पेज में नेचुरल साइटोकाइनेसिस वो हो गया 4 ये वाला एक बार क्वेश्चन गलत होता 4 ml CO2। कभी मेरा विटामिन वाला क्वेश्चन गलत हो गया था। जितना टेस्ट होगा जहां आपको गलती हो रही है ऑन द स्पॉट उसको आपने मिस्टेक बुक में लिखना है। और लास्ट टाइम पे ये तो जितना भी साल की जो भी क्रक्स टाइप पे नोट्स प्रिपेयर हो गया था कि हाँ भाई लास्ट टाइम में बस इसको रिवीजन करना है कि मेरे जो आता है वो तो आता है ना, जो गलतियां मेरे को सही में रिवीजन करना वो इसके अंदर पूरा फील है कि जो भी मैंने पूरे साल भर में कम से कम 3 कॉपी मेरी मिस्टेक बुक ऐसे प्रिपेयर हो गई थी कि जो भी मैंने पूरे साल भर में जितनी भी गलतियां किया वो सबको बढ़िया रिवीजन किया। और बस दो टेस्ट देने का तरीका क्या होता है, ये टेस्ट दे दिया हमने, उसके बाद मेरे तो बीच में स्टार्टिंग में तो एकदम बढ़िया 705 650 ऐसे करते करते और बीच में दिखाता हूँ। फिर धीरे धीरे डिप होने लग गया मार्क्स 547, एक टाइम पे जाके दो 481 496 500 550 523 ऐसे करते करते बीच में बहुत डिप भी हो गए थे मार्क्स। फिर एक ही बार में करते करते फिर जितना रिवीजन करोगे बीच में डिप होता है तो ग्राफ आपका होता है, एक ही और में ग्राफ उठेगा आपका। और यही है जो मल्टीपल टाइम रिवीजन करने से ऐसे आएगा। क्योंकि टेस्ट दोगे ना स्टार्टिंग मान लो आपके 500 ही आ रहे हैं 6 वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपको कंसिस्टेंटली बस टेस्ट देते रहने की। जैसे मान लो एक टेस्ट में 500 है, ठीक है 500 का तो आपका आता है, जो बचा हुआ 220 मार्क्स वो आपको नहीं आता है, तो उसका बढ़िया से एकदम रिवीजन करना, एनालिसिस करना। जैसे कोई भी टॉपिक जैसे मान लो पीजीआर है, उसमें से आपको प्लान करो रेगुलर फंक्शन इतना सारा याद करना तो वो गलत हो रहा है, तो उस टॉपिक को रिवीजन करो। ये मैंने चार्ट बना रखा था पीजीआर के सारे, इसमें फंक्शन है, उसके प्रीकर्सर कौन है, कौन सा एग्जांपल क्या है, सब चीज डिस्कवरी की। तो देखो जो टॉपिक फंस रहा है उसको रिवीजन, जैसे 500 बताओ उसमें आपने जो 220 में उसमें से रिवीजन किया, नेक्स्ट टाइम में चलो ज्यादा नहीं तो कम से कम 30 नंबर बढ़े, चलो 500 से 530 है क्योंकि आपने जो गलतियां की तो उसको रिवीजन किया। ऐसे टेस्ट देते रहोगे कि हाँ जो गलतियां की उसको, जो गलतियां पकड़ के उसको गलतियों को मिनिमाइज ही तो करना, करते करते एक टाइम में तो बढ़ेगा ना मार्क्स। तो बस वही टाइम डिसाइड नहीं रहता, वो सब वही % to % वेरी करता है, लेकिन हाँ नहीं मानना, मेहनत करते रहता। लास्ट टाइम में जाके जो मार्क्स बढ़ रहे होते वो मेरे लिख सकते और करते करते लास्ट में 650 इवन 670 680 तक पहुंच गए थे मेरे। और फिर फाइनली एमबीबीएस स्टूडेंट। जैसे फॉर एग्जांपल आप मानो जैसे फुल सिलेबस का पेपर आप ऐसे देने बैठे कि हाँ सर ये बन गया सर सवाल बन गया, एकदम से मान लो आपको जैसे पोटेंशियल डिफरेंस का सवाल नहीं बना, अरे यार इसके कैसे निकालते हैं, तो बस सिंपल जाना आपको पोटेंशियल बने जाके। और इवन स्पेसिफिक अगर मान लो पोटेंशियल ही नहीं आ रहा बाकी सब आता है तो उस टॉपिक को रिवीजन मान लो, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के सवाल नहीं तो सारे फॉर्मुले बुक से फॉर्मुला रिवीजन मार लो, मेडिसी वगैरह किसी से ऐसे सेम फॉर हर एक चीज के लगेगा। बस एक बार ये पूरा मस्त पेपर अटेम्प्ट करो, जितने मार्क्स रहे तो मैटर नहीं करते, मान लो 500 550 600 जितने मार्क्स बने, और जो बचा हुआ मार्क्स जैसे 100 150 जो मार्क्स नहीं है तो बस अपना जो भी एनालिसिस जो सॉल्यूशन पीडीएफ आती है उसमें समझ देख लो, जैसे मेरा 63 सवाल अच्छा 3 डिग्री 2 डिग्री होता है, तो जो भी दिक्कत है अपने मस्त मिस पे
मिस्टेक बुक में उसको लिख लो, सिंपल ऐसे करना होता है भाई। और तबाही मचा रहे हो, गेम कभी भी पलट सकते हैं। बस ये है मेन, आप हार का मान लो, हार नहीं मानना, लास्ट तक टिके रहना है और पूरी ऑनेस्टी बस दो। अपनी तरफ से हमें पूरी मेहनत डालनी है, बाकी सब ऊपर खुदा पे छोड़ दो, ठीक है। अपनी तरफ से ऑनेस्ट मेहनत करो, बाकी जो रिजल्ट तो उनके हाथ में है ना, वो तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो बस मेहनत करते रहो, ठीक है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ धमाकेदार आइडिया के साथ। तब तक ले ओके बाय। इंशाल्लाह भाई सब ठीक होगा। देखो तुम भी नेक्स्ट ईयर मेरी तरह मेडिकल कॉलेज में बिताओगे, और हमें ये कभी भी पता नहीं लगता कि हमारा होगा कि नहीं होगा। बस अपनी तरफ से मेहनत करते रहो, एकदम से हो जाता है। सो जस्ट डोंट गिव अप।